रात्रागमे अवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे परतस्मास्तु भावो अन्यो अव्यक्त अव्यक्तात् सनातना यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तो अक्षरयुक्तयुक्त स्तमाहु परमां गतिं यः प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् यत्र काले तु नावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनः धूमरात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चन्द्रमसं ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्ण गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यातनावृत्तिम् अनया वर्तते पुनः नैते सूति पार्थ जानन् योगी मुह्यन्ति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपेति चाद्यम्। श्री भगवद गीता की जय। हमार जीवन सदा पापे रत नाही के पुण्य लेस। हमार जीवन सदा पापे रत
नाही का पुण्यराले सा अमार जीवन सदा पापे रत नहीं कपुनेराले सा परे रे उद्वेगा दियाइछि जे कथा परे रे उद्वेगा दियाइछि जीवे रे क्लेशा दियाइछि जीवे रे क्लेशा निज सुख लागी पापे नाही डरे दयाहीन स्वार्थ पर निज सुख निज सुख लागे पापे नाही डरे दयाहीन स्वार्थ पर पर सुखे दुखी सदा मिथ्याभासी पर सुखे दुखी सदा मिथ्याभासी पर सुख सुखाकार पर दुख सुख पर दुख सुखाकार अशेष कामना हृदय माझे मोर क्रोधी दांभ परायण अशेष काम अशेष कामना हृदय माझे मोर क्रोधी दंभ परायण मद मत सदा विषय मद मत सदा विषय मोहित मद मत सदा हिंसा गर्व विभूषण हिंसा गर्व विभूषण प्रतिष्ठा लागिया
साठ्य आचरण निद्रालस्य हत सुकार्ये विरत अकार्ये उद्योगी आमि हत सुकार्ये विरत अकार्ये उद्योगी आमि प्रतिष्ठा लागिया साठ्य आचरण प्रतिष्ठा लागिया प्रतिष्ठा लागिया साठ्य आचरण प्रतिष्ठा लागिया लोभ हत सदा कामी लोभ हत सदा कामी एहे न दुर्जन सर्जन वर्जिता अपराधी निरंतर एहे न दुर्जन सज्जन वर्जिता अपराधी निरंतर शुभ कार्य शून्य सदा नर्थ मना शुभ कार्य शून्य नाना दुखे जरा जरा नाना नाना दुखे जरा जरा वार्धके खाना उपाय विहीन ताते दीना किंचन वार्धके भक्ति विनोद प्रभुर चरणे भक्ति विनोद करे दुख निवेदन करे दुख निवेदन आमार जीवन सदा पापे रत नहीं कपुण्येरा लेसा ये दैन अपराधात्मक गीत है। किस प्रकार जीवात्मा अहो मैं सारा जीवन पाप कर्म में ही लगा रहा, हमारे जीवन सदा पापे रत। जीवात्मा तो चलते फिरते खाते पीते कितनी जीवात्मा को मारता है, हर समय बहुत सारे पाप करता है, ज्ञात सर अज्ञात सर में बहुत कुछ। इसलिए यहाँ आचार्य बोल रहे हैं, दीनता से बोल रहे हैं। वास्तविक जो अहंकारी वो तो एक्सेप्ट नहीं करता, वो तो अहंकारी क्या सोचता है, मेरे लिए ये संसार है, मर जाए जो भी कुछ, कोई भी मर जाए, हम सुख में रहे, कोई मरे जिए, हम कैसे सुख रहे ठीक रहे।
और दूसरी का दुख, दूसरी और कुछ हो जाए, भगवान हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ भगवान का क्या, भक्तों का कुछ। अहंकारी लोग यही सोचते हैं अपना सुख के पहले कैसे दिखे। इसलिए यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं, जिस लोगों का ये भाव, ये अनुभव हुआ है वास्तविक कितनी हम पाप कर रहे हैं, अनुभव है, इसलिए ये दुख है। हमारे जीवन सदा पापेरत नाही का पुण्य परे उद्वेग दिया छी जे कत दिया छी जीवे रे। कितने जीवों को उद्वेग दिए हैं, कितने जीवों को दुख दिए हैं। निज सुख लागी पापे नहीं डरे। अपने सुख के लिए पाप, पाप के लिए डर नहीं है, पाप के प्रति डर ही नहीं है। इस संसार में सोचते, लोग सोचते हैं हम असुख में रहेंगे, अच्छा से आनंद में रहेंगे, लेकिन ये संसार दुखालय है नहीं। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, करने के लिए प्रयास करते हैं। इसलिए भगवद गीता में भगवान बोलते हैं, इसलिए भगवद गीता में भगवान बोलते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। ये दुखों से किस प्रकार निवृत्ति हो। अगर कोई भक्त ये अनुभव करता है, ये संसार में दुख, कुछ लोग तो दुख को अनुभव नहीं करते, दुख में पड़े हैं, दुख को अनुभव नहीं है, दुखे दुखी। लेकिन जो वैष्णव नहीं होते, अगर हम कितना वैष्णव, हम इसको जो अनुभव करते हैं, निज सुख के लिए पाप के प्रति कोई भय नहीं है। कितना पर है जगत में, ऐसे लोग भरे हुए हैं। दया पर सुखे दुखी, दूसरा सुख को देख करके हमको दुखे दुखी, पर सुखे सुखी। वैष्णव मतलब मात्रक पर सुखे सुखी, पर दुखे दुखी। लेकिन जो वैष्णव नहीं होते, लगे हुए उसके शत्रु दमित हो जाए। यदि मन हर क्षण कृष्ण भावना में नहीं लगा रहता है, तो वह शत्रुओं में वश में रह सकता है। इस तरह हर मन इस तरह मन के शिकार बन सकते हैं। हरे कृष्ण मंत्र का जप करने से मन कृष्ण के चरण कमल में निरंतर लगा रहता है, जिससे मन के शत्रुओं को आक्रमण करने का अवसर नहीं मिल पाता है। अगर हम भगवान का नाम नित्य निरंतर लेंगे, तो फिर मन को ये शत्रु अटैक नहीं कर पाएंगे, मन भगवान में रहेगा। ये बहुत बड़ा सरल विधि है कलयुग में नाम लेने का। हर समय नाम लो, नाम को रखो जीवा पर। इसी श्लोक के अनुसार चैतन्य महाप्रभु के उदाहरण का अनुसरण करते हुए हमें मन के प्रति सदैव सतर्क रहना चाहिए, और उसे कभी भी किसी भी परिस्थिति में इधर उधर नहीं लगाना चाहिए। नहीं तो मन को छोड़ दो, मन किधर किधर भाग जाता है, ऑटोमेटिक चला जाता है। एक बार उत्तेजित होने पर मन इसी जीवन में विध्वंस कर सकता है, चाहे कितना ही आध्यात्मिक रूप में उन्नत क्यों ना हो। अगर मन गया, मन चंचल हो गया, उत्तेजित हो गया, वो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए मन को हमेशा शांत, भज गोविंद सुन रहा है, रूपा स्वयं ये बोल रहे हैं, मन को हमेशा शांत रखो। एक बार उत्तेजित हुआ, अपना कल्याण नहीं करेगा, अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारेगा। मन इतना बदमाश है। इसलिए मनो एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मुख्य। ये मन ही मनुष्य का बंधन का कारण है और मुक्ति का भी कारण है। अगर मन चाहिए, इसीलिए भगवान बोलते मन मना मद भक्त मत जाजी मम नमस्कार। मुझे मन लगाओ। इसलिए चैतन्य महाप्रभु अपने निजी आचरण के द्वारा मन विशेषतया भौतिकवादी पुरुषों तथा स्त्रियों की संगति से उत्तेजित होता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु अपने निजी आचरण के द्वारा हर एक को सचेत करते हैं कि भौतिकवादी पुरुष या स्त्री से भेंट करने से बचा जाए। जो भौतिकता में लिप्त हैं उनका वही विषय है। भौतिकवादी लोग पुरुष और स्त्रियों से बच के रहें। यहाँ और एक श्लोक चैतन्य चंद्र नाटक से दिया गया है। आकारदपि भेतव्यम
स्त्रीणा विषयीणामपि यथार्हेमर्नशः क्षोभस्तथा तस्याकृतेरपि। जिस तरह मनुष्य किसी जीवित सर्प या सर्प की आकृति को देखते ही डर जाता है, उसी तरह आत्म साक्षात्कार के इच्छुक व्यक्ति को भौतिकवादी पुरुष तथा स्त्री से डरना चाहिए। भौतिकवादी पुरुष तथा स्त्री से डरना चाहिए। और नहीं हम तो बहुत बड़ा भक्त हो गए, अभी तो हम सबके सामने में मिलते हैं, बैठेंगे, सबसे साथ मजाक करेंगे, बैठेंगे, फिर धीरे धीरे क्या बहुत कम समय लगेगा फिर पतन होने का। इसलिए साधु सावधान। हम लोग वैष्णव मतलब जो गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यास हो, ब्रह्मचारी हो, वैष्णव सबके, इसलिए बहुत सावधान भौतिकवादी लोगों के साथ। इसलिए महाप्रभु पहले बोलते असत्संग त्याग, पहले असत्संग यही है, असत्संग जो हमेशा वही बात कर आहार निद्रा भय मैथुन का बात जो बोलते हैं, और उनका और कोई बात ही नहीं है, वो आहार निद्रा भय इसी चीज उनमें रहते हैं। इसलिए बोलते जिस तरह मनुष्य किसी जीवित सर्प या सर्प की आकृति को देखते ही डर जाता है, उसी तरह आत्म साक्षात्कार के इच्छुक व्यक्ति को भौतिकवादी पुरुष तथा स्त्री से डरना चाहिए। नहीं तो स्त्री से ऐसे बैठ के मिलना चाहिए, देखना चाहिए हमेशा बैठ के, नहीं, ये बहुत खास करके भौतिकवादी स्त्रियों से उससे उनकी शारीरिक लक्षणों पर दृष्टि भी नहीं डालनी चाहिए, उनके शरीर पर दृष्टि भी नहीं डालना चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे मन में आएगा, घुसेगा, फिर पतन। इसलिए सावधान है। ऐसे बात पुनरपि मुख्य ना आनिबे, कह यदि तबे हमार एथा ना देखिबे। महाप्रभु बोला अगर ऐसा बात कभी और मुंह में मत लाना, अगर एक बार फिर लाया फिर मुझे यहाँ नहीं मिलेगा, मैं भाग जाऊंगा यहाँ से, फिर चला जाऊंगा, पूरी को छोड़ करके चला जाऊंगा, यहाँ और नहीं मिलेगा। भय पाया सार्वभौम निजे घरे गेला, और पूरे भयभीत हो गए सार्वभौम। अरे महाप्रभु तो ऐसे बोला, अगर ऐसा बात बोला यहाँ से मुझे मिलेगा ही नहीं। बसा या गया भट्टाचार्य चिंतित, तो बसा गया, अपनी बसा को गया, अपने घर में जा कर के वो चिंताग्रस्त रहे, बहुत चिंतित हुए, कैसा होगा ये। हेन काले प्रताप रुद्र पुरुषोत्तम में आइला, पात्र मित्र संगे राजा दर्शने चलिला। उसी से महाराजा प्रताप रुद्र जगन्नाथपुरी पुरुषोत्तम में आए, और वे अपनी मंत्रियों, सचिव, सैनिक अधिकारियों समेत जगन्नाथ मंदिर का दर्शन करने के लिए गए। ऐसा प्रतीत होता है महाराजा प्रताप रुद्र अपनी राजधानी कटक में रहते थे, कटक और खोर्धा में रहते थे, और पूरी हर समय पूरी नहीं जाते थे, इसे लगता है। बाद में इसे यही है, बाद में अपनी राजधानी जगन्नाथपुरी से कुछ मील दूर खोर्धा में स्थानांतरित कर ली। यहाँ प्रभुपाद जी लिखे कटक और खोर्धा में, आजकल वहाँ खुर्धा रोड नामक के रेलवे स्टेशन प्रभुपाद जी लिखते हैं। रामानंद राय आइला गजपति संगे, प्रथम ही प्रभु रे आसी मिलिला बहु रंगे। तो राजा प्रताप रुद्र जगन्नाथपुरी लौट आए, तब रामानंद राय ने उनके साथ आए और तुरंत हर्षप्रभु का चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए। राय प्रणति कैल प्रभु कैल आलिंगन, दुई जन प्रमावेशे करे न क्रंदन। तो दोनों रामानंद राय ने प्रणति निवेदन किया, नमस्कार किया, प्रभु ने उनको, महाप्रभु ने उनको आलिंगन किए, और दो जन इतनी प्रेम पूरी तो हो गए, दोनों रो रहे। राय संगे प्रभुर देखी स्नेह व्यवहार, सर्वभक्त गणेर मने हैल चमत्कार। तो महाप्रभु रामानंद राय के साथ इतनी, इसलिए महाप्रभु के जो 2.5 लोग थे प्रिय, इसमें रामानंद राय एक, इतनी प्रिय थे महाप्रभु के। तो इतना घनिष्ठ व्यवहार देख कर के भक्त लोग को चमत्कार हो रहे हैं। आप देखो ये कितनी भाग्यवान है महाप्रभु के साथ। राय कहे तुम्हारा आज्ञा राजा के कहिलो, तुम्हारा इच्छा है राजा मोरो विषय छाड़ा आइलो।
तो रामानंद राय ने बोला मैं आपके बारे में बताया, मुझे यहाँ से नौकरी से मुक्त कर दो। आपकी कृपा से राजा ने प्रसन्न होकर मुझे इन भौतिक कार्यों से मुक्त कर दिया। वो गवर्नर थे, ये पूरा बहुत बड़ी पोस्ट उनका बड़ी। तो चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से अनुरोध किया था कि वे गवर्नर पद से अवकाश प्राप्त कर ले। फलतः महाप्रभु की इच्छानुसार रामानंद राय ने राजा के पास आवेदन भेज दिया था। राजा ने प्रसन्न होकर उन्हें कार्य मुक्त कर दिया तथा अतः रामानंद राय अपनी नौकरी से मुक्त होकर सरकारी पेंशन पाने लगे। आमी कही आमा हईते ना है विषय, चैतन्य चरणे रहो यदि आज्ञा हो। तो रामानंद राय बोल रहे हैं, मेरे और मैंने उनसे कहा, हे राजन, अब मैं राजनीतिक कार्यों में नहीं रहना नहीं चाहता हूँ। मेरी इच्छा केवल चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में रहने की है। कृपया मुझे अनुमति दे। तुम्हारा नाम सुनी राजा आनंदित हईल, आसन हईते उठी मोरे आलिंगन कैल। राजा आपका नाम सुनते ही इतनी प्रसन्न हुए और अपने आसन से उठ करके मुझे आलिंगन किया। श्री चैतन्य चरितामृत की जय।